चीन के 50 जासूसी विमानों के खिलाफ भारत खड़े करने जा रहा 6 मायावी शिकारी। भारत की जंगी तैयारी देख अब चीन को होने लगी टेंशन। 360 डिग्री का हवाई चक्रव्यूह देखकर पाकिस्तान के रडार हुए ब्लैंक। 6 नए आसमानी शिकारियों की एंट्री से रावलपिंडी में मची खलबली। 40,000 फीट की ऊंचाई से लद्दाख के पहाड़ों के पीछे छिपे दुश्मन का होगा द एंड। -30 डिग्री में भी भारत की नेत्र शक्ति रखेगी 24 घंटे पहरा। रडार की दुनिया में भारत की क्वांटम छलांग। 10 घंटे तक बिना रुके आसमान में तैरते हुए ये वार रूम बदल देंगे दक्षिण एशिया की जंग का पूरा नक्शा। तारीख 7 जनवरी 2026। नई दिल्ली के वायु भवन से एक ऐसा दस्तावेज बाहर निकला जिसकी स्याही सूखने से पहले ही इस्लामाबाद और बीजिंग के डिफेंस हेडक्वार्टर में रेड अलर्ट बज गया। यह खबर किसी मिसाइल या परमाणु बम के धमाके की नहीं है, बल्कि यह उससे भी खतरनाक उस आसमानी आंख की है जो परमाणु बम ले जाने वाले जहाजों को भी रास्ता दिखाती है और दुश्मन के काल को पहचानती है। जब पूरी दुनिया नए साल के जश्न में डूबी थी, भारतीय वायुसेना ने खामोशी से अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदलने का फैसला कर लिया। हम बात कर रहे हैं उन 6 नए हवाई युद्धपोतों की जो सिर्फ जहाज नहीं बल्कि आसमान में उड़ते हुए सुपर कंप्यूटर हैं। अब तक दुश्मन हमें इसलिए आंख दिखा रहा था क्योंकि उसे लगता था कि हमारी नजर कमजोर है, लेकिन इस नए ऐलान ने साबित कर दिया है कि अब भारत की नजर से न तो हिमालय की गुफाओं में छिपा चीनी ड्रोन बच पाएगा और न ही अरब सागर के ऊपर उड़ता पाकिस्तानी F-16। ये डील सिर्फ 6 जहाजों की नहीं है, ये भारत की 2 फ्रंट वॉर की तैयारी का वो आखिरी पन्ना है जिसे अब तक गुप्त रखा गया था। आखिर इन 6 नए जहाजों में ऐसा कौन सा खास रडार लगा है जो चीन के स्टील्थ फाइटर्स को भी पकड़ लेगा? क्यों 2026 की शुरुआत में ही वायुसेना को इतनी हड़बड़ी में यह कदम उठाना पड़ा? और 360 डिग्री कवरेज का वो कौन सा राज है जिसने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए सबसे पहले यह समझते हैं कि आखिर भारतीय वायुसेना को अचानक इतनी बेचैनी क्यों हुई और यह RFI यानी रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी करने की नौबत क्यों आई। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे उस डर और खतरे की तरफ देखना होगा जो हमारे सिर पर मंडरा रहा है। आप इसे एक कड़वी सच्चाई मानिए या चेतावनी, लेकिन हकीकत यह है कि आसमान की जंग में जिसके पास आंखें ज्यादा होती हैं, जीत उसी की होती है। और अब तक हम इस मामले में अंधेरे में तीर चला रहे थे। हमारे पड़ोस में बैठा चीन, जिसके पास आज की तारीख में करीब 50 से ज्यादा ऐसे जासूसी विमान यानी AW&C एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल हैं, वो अपनी सीमा के अंदर उड़ते हुए भी हमारे लद्दाख और अरुणाचल के एयरबेसों के अंदर झांक सकता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो आर्थिक रूप से भले ही कंगाल हो, लेकिन उसके पास भी भारत से ज्यादा करीब 8 से 10 साब एरियाई और चीनी जेडी के 03 जासूसी विमान हैं। और भारत, एक महाशक्ति बनने का सपना देखने वाले देश के पास 2025 के अंत तक सिर्फ 5 या 6 ऐसे विमान थे, 3 बड़े फाल्कन और 2-3 छोटे नेत्र। सोचिए, हजारों किलोमीटर लंबी सीमा और रखवाली के लिए सिर्फ मुट्ठी भर आंखें। ये गैप, ये खाई इतनी गहरी थी कि अगर कल को एक साथ चीन और पाकिस्तान हमला कर देते तो हमारी वायुसेना के फाइटर जेट्स को हवा में सही दिशा दिखाने वाला कोई नहीं होता। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद जब पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की थी, तब हमें इस कमी का सबसे ज्यादा एहसास हुआ था। उस वक्त हमारे सुखोई और मिराज को यह बताने के लिए पर्याप्त हवाई रडार नहीं थे कि दुश्मन किस पहाड़ी के पीछे से आ रहा है। लेकिन अब 2026 के इस नए भारत ने ठान लिया है कि इतिहास की उस गलती को दोहराया नहीं जाएगा। 7 जनवरी को जारी किए गए इस RFI रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन का मतलब साफ है। भारतीय वायुसेना अब किसी भी कीमत पर और बहुत जल्द 6 नए और अत्याधुनिक AW&C मान चाहती है। यह सिर्फ संख्या बढ़ाने का खेल नहीं है, यह दुश्मन को यह बताने का तरीका है कि हम तुम्हें देख रहे हैं तुम्हारे उड़ने से पहले ही। ये एक इमरजेंसी कॉल की तरह है जो बताती है कि खतरा कितना बड़ा है और तैयारी कितनी जरूरी। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये AW&C एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है क्या भला? क्या यह कोई फाइटर जेट है जो बम गिराता है? जी नहीं,
यह उससे भी कहीं ज्यादा कीमती और खतरनाक है। इसे आसान भाषा में समझिए। अगर फाइटर जेट्स जैसे राफेल या सुखोई आसमान के बाहुबली योद्धा हैं जिनके हाथ में तलवार है, तो यह WENC विमान वो सारथी या भगवान कृष्ण है जो उन्हें बताता है कि तलवार कहां चलानी है। जमीन पर लगे रडार की एक सीमा होती है। पृथ्वी गोल है, इसलिए जमीन का रडार पहाड़ों के पीछे या बहुत नीचे उड़ रहे दुश्मन के जहाज को नहीं देख पाता। दुश्मन इसका फायदा उठाकर नीची उड़ान भरकर घुसपैठ कर सकता है। लेकिन AWENC एक ऐसा जहाज है जिसके ऊपर एक विशालकाय रडार लगा होता है। यह 30,000 से 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता है और वहां से नीचे देखता है। ऊंचाई पर होने की वजह से इसके लिए कोई पहाड़, कोई घाटी या कोई छिपा हुआ कोना मायने नहीं रखता। यह हवा में तैरता हुआ रडार सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही देख लेता है कि दुश्मन की सीमा से कौन सा जहाज उड़ा है, किस दिशा में जा रहा है और उसकी रफ्तार क्या है। इतना ही नहीं, यह विमान एक फ्लाइंग कंट्रोल रूम भी होता है। इसके अंदर बैठे अधिकारी वहीं आसमान से ही अपने फाइटर जेट्स को निर्देश देते हैं। पायलट, तुम्हारे दाएं तरफ 50 किलोमीटर दूर 2 दुश्मन आ रहे हैं। अपनी मिसाइल लॉक करो और फायर करो। यानी बिना देखे लड़ने की जगह हमारे पायलट अब पूरी जानकारी के साथ लड़ेंगे। यह विमान दुश्मन के रडार और संचार को जाम करने, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की ताकत भी रखता है। वायुसेना ने जो नई मांग RFI रखी है, उसमें साफ कहा गया है कि ये नए 6 विमान जेट इंजन वाले होने चाहिए। मतलब इनकी रफ्तार तेज होगी, ये जल्दी अपनी जगह पर पहुंच सकेंगे और दुश्मन की मिसाइल आने पर तेजी से भाग भी सकेंगे। पुराने जमाने के प्रोपेलर, पंखे वाले विमानों की जगह अब भारत को जेट की रफ्तार वाली तेज आंखें चाहिए। यह तकनीक युद्ध के मैदान में गेम चेंजर साबित होती है, क्योंकि जो पहले देखता है वही पहले मारता है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े सस्पेंस की, जिसने चीन और पाकिस्तान की रणनीतिकारों के पसीने छुड़ा दिए हैं। वायुसेना ने इन 6 नए विमानों के लिए जो शर्तें रखी हैं, उनमें एक शर्त ऐसी है जो पुराने सभी समीकरणों को बदल देती है, और वह है 360 डिग्री कवरेज और हाई अल्टीट्यूड ऑन ऑपरेशन। अब तक भारत के पास जो स्वदेशी नेट्रा MK1 विमान थे, उनका रडार सिर्फ 240 डिग्री देख सकता था। यानी उनके आगे और पीछे कुछ ब्लाइंड स्पॉट्स, अंधे धब्बे थे जहां दुश्मन छिप सकता था। लेकिन नए RFI के मुताबिक इन 6 नए विमानों के रडार को चारों दिशाओं में पूरा गोल घूमकर देखने की क्षमता होनी चाहिए। इसका मतलब है कि दुश्मन अब चाहे पीछे से वार करे या साइड से, वो भारतीय रडार की पकड़ से नहीं बच पाएगा। ये एक ऐसा आसमानी चक्रव्यूह होगा जिसे भेदना नामुमकिन होगा। लेकिन इससे भी बड़ी बात है ऑपरेशनल सीलिंग, यानी काम करने की ऊंचाई। RFI में साफ कहा गया है कि इन विमानों को 10,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई वाले एयरबेस से उड़ान भरने और उतरने में सक्षम होना चाहिए। अब जरा भारत का नक्शा याद कीजिए। 10,000 फीट की ऊंचाई पर हमारे कौन से एयरबेस हैं? लेह, लद्दाख, थोल। यह इशारा साफ तौर पर चीन की तरफ है। लद्दाख की कड़कड़ाती ठंड और पतली हवा में आम विमानों के इंजन दम तोड़ देते हैं, लेकिन भारत को ऐसे धाकड़ विमान चाहिए जो हिमालय की चोटियों के ऊपर से चीन के गहराई वाले इलाकों में झांक सकें। चीन ने अपने जेड-1 स्टील्थ फाइटर्स को लद्दाख के पास तैनात किया है, ये सोचकर कि भारतीय रडार उन्हें पकड़ नहीं पाएंगे। लेकिन 40,000 फीट ऊपर उड़ता हुआ यह नया भारतीय नेत्र ऊपर से नीचे लुक डाउन देखेगा, जिससे स्टील्थ विमानों को पकड़ना आसान हो जाता है। इसके अलावा इन विमानों में हवा में ही ईंधन भरने, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की क्षमता होनी चाहिए, और ये लगातार 8 से 10 घंटे तक आसमान में पहरा दे सकें। मतलब अगर युद्ध शुरू हुआ तो एक के बाद एक ये विमान शिफ्ट में उड़ते रहेंगे और दुश्मन को 1 सेकंड के लिए भी हमारी सीमा में घुसने का मौका नहीं मिलेगा। यह लद्दाख और अरुणाचल में चीन की सरप्राइज अटैक वाली रणनीति का पूर्ण विराम है। इस पूरे मिशन का एक और पहलू है जो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर देगा। हालांकि यह RFI एक तरह से ग्लोबल टेंडर की तरह लग सकता है, लेकिन इसके पीछे की असली कहानी आत्मनिर्भर भारत की है। सूत्रों और रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह प्रोजेक्ट DRDO के नेत्र MK1A प्रोग्राम का ही अगला चरण है। भारत एक अब विदेशी रडार जैसे इजरायली फाल्कन पर निर्भर रहने के बजाय अपने खुद के बनाए रडार पर
भरोसा जता रहा है। डीआरडीओ ने पहले ही साबित कर दिया है कि उसका रडार टेक्नोलॉजी में कोई सानी नहीं है। प्लान यह है कि ब्राजील की कंपनी एम्ब्रेयर से या किसी अन्य कंपनी से खाली जेट विमान खरीदे जाएं और फिर भारत में लाकर उनके ऊपर डीआरडीओ का बनाया हुआ अत्याधुनिक विश्व स्तरीय रडार और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फिट किया जाए। ये वही मॉडल है जिससे हमने पहले नेत्र बनाए थे, लेकिन इस बार रडार ज्यादा ताकतवर, ज्यादा दूरी तक देखने वाला और ज्यादा स्मार्ट होगा। इसमें गैलियम नाइट्राइड GaN जैसी नई तकनीकों का इस्तेमाल हो सकता है जो रडार को और भी संवेदनशील बनाती है। यह डील सिर्फ रक्षा सौदा नहीं है, यह भारतीय वैज्ञानिकों की काबिलियत पर वायुसेना की मुहर है। सोचिए, जब यह विमान हवा में उड़ेगा तो उसका शरीर भले ही विदेशी हो, लेकिन उसकी आत्मा और दिमाग पूरी तरह भारतीय होगा। दुश्मन के कोड्स को डिकोड करना हो, उनके रेडियो संदेशों को सुनना हो, सिगेंट, कॉमेंट, यह सब भारत में बने सिस्टम करेंगे। इससे सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि युद्ध के वक्त कोई विदेशी देश हमें स्पेयर पार्ट्स के लिए ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा और न ही हमारे रडार के सोर्स कोड किसी और के पास होंगे। हमारी सुरक्षा की चाबी पूरी तरह हमारी जेब में होगी। तो दोस्तों, 7 जनवरी 2026 की यह खबर कोई मामूली डिफेंस अपडेट नहीं है। 6 नए IWC विमानों की खरीद प्रक्रिया शुरू करना भारत का वो शंखनाद है जिसने बता दिया है कि हम अब डिफेंसिव नहीं, ऑफेंसिव मोड में आ चुके हैं। यह चीन और पाकिस्तान के उस मंसूबे पर पानी फेरने की तैयारी है जिसके तहत वो भारत को 2 मोर्चों पर घेरने का सपना देखते थे। जब ये 6 नए आसमानी योद्धा भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होंगे तो भारत की हवाई निगरानी क्षमता दोगुनी हो जाएगी। राफेल की ताकत, S-400 का डिफेंस और अब इन नए स्काई कमांडर्स का साथ, ये वो त्रिशूल है जिससे टकराने से पहले दुश्मन 100 बार सोचेगा। अब न तो कोई कारगिल जैसी घुसपैठ छिपी रह पाएगी और न ही कोई बालाकोट जैसा हमला करने से पहले सोचना पड़ेगा।